जय हिंद साथियों, आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ये सेशन लास्ट सेशन है, इस सेशन में हम पूरे पहले लेसन को समाप्त कर देंगे। तो चलिए भैया आगे बात करते हैं। यदि यार अभी तक हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉकी जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो चलिए भैया हम बात करते हैं यानी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु या बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने ये चित्र बनाया है निरक्षीय स्थिति में, हमने कोई बिंदु ए दिया है और ये बिंदु बी है। तो थ्योरी क्या लिखनी है? माना कोई बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर, बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु बी से l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु ओ है। बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, थ्योरी क्या समझ में आई या नहीं आई? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। माना कोई बिंदु A है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु A से 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु B है जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु B से l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु O है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए भैया हम यहाँ पर यदि यार प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में काम करेगी? E1 के लिए काम करेगी। ठीक है, और यदि माइनस के लिए हम करें तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा? E2 के लिए फार्मूला यूज होगा। ध्यान से समझते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं यहां से बिंदु B से P तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये कौन? पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापित किया गया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब यदि यार कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाता है। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर l स्क्वायर। अब इसमें भी हम बात करते हैं, इसमें भी सेम वही होगा, यानी कर्ण भुजा निकालनी है तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं और जो है व्यंजक के बारे में। तो यहाँ पर हम व्यंजक प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो यहां पर किसके लिए काम करेगा? E1 के लिए। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान, देखो r का मान कितना है? r का मान यानी यहां से यहां तक की दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने तो माइनस क्यू E2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पर E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यदि हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B बिंदु पर ज्ञात करनी है, बिंदु P पर ज्ञात करनी है, तो कैसे देखते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो हमने अभी यहाँ लिखा है E इज इक्वल टू E1 प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो E1 प्लस E2, यहाँ पर E1 cos थीटा यूज कर देते हैं और यहाँ पर E2
कॉस थीटा यूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देते हैं, तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, प्लस E2 की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा रख दिया। ठीक, अब देखो ध्यान देना, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो भैया कॉमन तो पूरा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और कॉस थीटा, ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो बच्चा क्या 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको इसके साथ में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ 2Q लिख देते हैं, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2Q अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया सॉरी, ठीक है स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कॉस थीटा। अब देखो चूंकि यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो भैया ध्यान देते हैं आधार बटे कर्ण, आधार ये है क्या है L, आधार क्या है ये L आधार, और कर्ण क्या है ये है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, इसका जब स्क्वायर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है L और कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2QL, चूंकि हम जानते हैं P बराबर 2QL होता है, 2QL, तो यहाँ पर P बराबर P, इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर P लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं P अपान। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम क्या घात में 1 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है बेटा कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम यदि यार ऐसे लिख दे, इधर हम लिख देते हैं, यदि यार अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट हटाया तो उसके स्थान पर 1/2 यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या बताया था 1/2, इस प्रकार से। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं, तो यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर 1/2 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यार 1 + 1/2, ठीक है, को ऐड करें, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर ध्यान देना, इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर ये 3/2 घात में कर दे तो कोई दिक्कत, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और इसके स्थान पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घाते 3/2। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर लिखना, क्या लिखना है, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान बहुत ही छोटा होगा, अर्थात ज्यादा लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखेंगे, देखो समझना, R की तुलना में L का मान बहुत छोटा होगा, R की ये R है और ये L है, R की तुलना में L का मान छोटा होगा, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान बहुत ही छोटा होगा, अतः यहाँ पर क्या करने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, क्या L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो L स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, R स्क्वायर बचेगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है P, और यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर के घाते 3/2। ध्यान देना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो E इज इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपान R क्यूब, यही हमें सत्यापित करना था। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया है? ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।